अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस। एज द टर्म इंडिकेट्स इटसेल्फ के द वर्ड ग्लाइको मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस सिंपली मीन्स क्या होता है कि द ब्रेक डाउन ऑफ द शुगर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एज इट सेज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा अंडर द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स दैट कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू पायरुवेट रिलीजिंग एनर्जी। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं इन अ सीरीज़ और प्रोड्यूस क्या करते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास पायरुवेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी जो पायरुवेट रिलीज़ होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होगा तो साथ हमारे पास दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे। इसके अलावा अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसमें हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके अलावा NADH कुछ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू इसके अलावा हमें NADH2 मिलता है जो कि लेटर ऑन जाएगा रेस्पिरेटरी चेन में और हमें फाइनली ATP रिलीज़ करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर ग्लाइकोलाइसिस के देखे जाएँ तो एक ग्लूकोज से हमें दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स और ATPs मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्लूकोज के पाथवे को देखें तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स जो डाइट में लेते हैं दे आर डाइजेस्टेड इन द GIT में इनकी डाइजेशन होती है। फाइनली ब्रेक डाउन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन और सब कहाँ जाता है इनटू दी हेपेटोसाइट्स थ्रू दी हेपेटोपोर्टल ब्लड सिस्टम। जो हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं वो कहाँ जाएंगे, हमारे लिवर के पास जाएंगे। लिवर में क्या होता है कि लिवर से दे आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होने के बाद जो ग्लूकोज है इट इज़ टेकन अप बाय द सेल्स। जब सेल के अंदर ये एंटर हो जाएगा तो उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा और सेल में एंटर होने के बाद हमारी ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होगी। ठीक है, पहले मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस के बेसिक्स बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द ऑर्गन साइट। ऑर्गन साइट क्या होती है? द ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल्स इन ऑल द ऑर्गन्स। जितने भी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स तमाम सेल्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस। अब एक सेल के अंदर की बात करें तो सेल साइट क्या होती है? साइटोसोल। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में इन द साइटोसोल होती है। क्योंकि रीज़न क्या है कि इसके जितने भी एंजाइम्स हैं वो हमारे साइटोसोल में ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल। इसके सबस्ट्रेट की बात करें तो द सबस्ट्रेट फॉर ग्लाइकोलाइसिस इज़ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज हमारा सबस्ट्रेट है। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ग्लाइकोलाइसिस के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ATP। एज आई जस्ट मैंशन कि ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ATP की फॉर्म में, लेकिन इसमें दो स्टेप्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें फॉस्फोराइलेशन के लिए ATP की नीड होती है। यानी फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा, ATP यूटिलाइज़ करेगा, उसके बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा वी रिक्वायर NAD। ये हमें NAD एज अ कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है ग्लाइकोलाइसिस में। कहाँ रिक्वायर्ड होता है? बेसिकली जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी सो जो हाइड्रोजन रिलीज़ होगा दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द NAD दिस कोएंजाइम और ये हाइड्रोजन को रिसीव करेगा, रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADH2। वही NADH2 लेटर ऑन हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसके अलावा मैग्नीशियम। सो ATP NAD मैग्नीशियम दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो जो ग्लाइकोलाइसिस है इट कैन टेक प्लेस बोथ एरोबिकली एंड एनएरोबिकली। ये इसकी इट इज़ ये मेजर इंपॉर्टेंस है ग्लाइकोलाइसिस की कि इट कैन टेक प्लेस इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशंस। ठीक है, एरोबिक की बात करें तो इसमें जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ पायरुवेट, जबकि एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुवेट बनता है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट। सो एरोबिक का फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट होगा जबकि एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी लैक्टेट। अभी पायरुवेट लैक्टेट में क्यों कन्वर्ट होता है दैट इज़ इसकी अलग से इंपॉर्टेंस है जो कि मैं आपको बताऊंगी व्हेन आई हैव मेंशन्ड दी स्टेप्स। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फाइनली जो पायरुवेट है वो लैक्टेट में क्यों कन्वर्ट होता है इन दी एनारोबिक रेस्पिरेशन वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल यू हैव टू रिमेंबर कि एरोबिक का फाइनल प्रोडक्ट इस पायरुवेट जबकि एनारोबिक का जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ लैक्टेट। ठीक है, इसके अलावा कुछ सैलेंट फीचर्स देख लेते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस के। एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस एज आई हैव जस्ट मैंशनड कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ये दुनिया के हर जानदार में एंड इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी इट टेक्स प्लेस। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस दैट्स व्हाई वी कॉल इट। इसके अलावा RBCs गेट द एनर्जी थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस।
इसकी मेजर इंपॉर्टेंस ही क्या है कि ये एरोबिकली और एनारोबिकली दोनों तरह से हो सकता है प्रोसेस। अब आरबीसीज जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके अलावा कुछ और सेल्स जैसे लेंस है, कॉर्निया है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, ठीक है। जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो फिर ये जो सेल्स हैं दे सोली डिपेंड अपॉन दी ग्लाइकोलाइसिस फॉर द एनर्जी। तो आरबीसीज को जितनी भी एनर्जी मिलती है वो कम्प्लीटली थ्रू ग्लाइकोलाइसिस मिलती है। इसके अलावा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं हम जब, तो उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगी तो वहाँ पर जो सेल है वो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए कम्प्लीटली किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ग्लाइकोलाइसिस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर हम ग्लाइकोलाइसिस को रिवर्स कर दें तो दैट विल बी कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, एज वी हैव जस्ट लर्न कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, यानी इट इज़ द रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यानी अगर हमें ग्लूकोज बनाना है तो हम ग्लाइकोलाइसिस ही के तमाम स्टेप्स को रिवर्स कर देंगे विद द वेरी सेम एंजाइम्स। सिर्फ कुछ जो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं उनके एंजाइम्स डिफरेंट होंगे, बाकी सारे एंजाइम सेम होंगे। उन तमाम एंजाइम्स और उन तमाम स्टेप्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो जो प्रोसेस होगा दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसके थ्रू ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्सल के थ्रू ही, उन्हीं सेम स्टेप्स के रिवर्सल के थ्रू हम ग्लूकोज बनाएंगे। सो दीज आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस।